दोस्तों 25 सालों से मैं ये गुलदाउदी को लगा रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है कि ये गुलदाउदी मेरी साल भर साल चलती रहती हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से हम कटिंग लेंगे, कैसे मीडिया में इनको हम ग्रो करेंगे और क्या क्या सावधानियाँ हमें इसमें बरतनी है। तो दोस्तों ये है हमारा मदर प्लांट जो हमने अपना सेव करके रखा हुआ था। तो इनमें से आपको कटिंग लेनी है। कटिंग किस प्रकार की लेनी है ये इंपॉर्टेंट है। और आपको इसमें लगभग ये इतनी कटिंग आपको नीचे आपने जिस मीडिया में हम ग्रो कर रहे हैं उसके अंदर आपको इसमें डालना है। इनको लगाने के लिए, इन कटिंग को लगाने के लिए आपने ज़्यादा गहरे ऊंचे पॉट नहीं लेने। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे रूफटॉप ऑर्गेनिक्स में। दोस्तों मानसून का सीजन आ चुका है। अगर आपके वहाँ मानसून की पहली बारिश आ चुकी है, अब बिल्कुल सही समय है अब गुलदाउदी लगाने का। दोस्तों गुलदाउदी जो विंटर में बहुत सुंदर फ्लावर देती है। आप देख रहे हैं हमारे कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स आते हैं और ये फ्लावर्स हमारे लगभग 2-2.5 महीने रहते हैं और हमारे गार्डन को बिल्कुल स्वर्ग जैसा बना देते हैं। और जो भी आता है हमारे गुलदाउदी के फ्लावर्स को देख के हैरान हो जाता है। तो ये सही समय है। अगर अभी आप गुलदाउदी अभी तक आपने लगाई नहीं है तो इस वक्त आपको गुलदाउदी की कटिंग्स को लगाना है, उनको ग्रो करना है। मेरे साथ बने रहिए, हम 3-4-5 वीडियोस आपके साथ गुलदाउदी की लाएंगे और आपको समय समय पर गाइड करते रहेंगे कि किस प्रकार से आपने गुलदाउदी लगानी है, कैसे इनको पॉट्स में लगाना है, कैसी मिट्टी आपकी होनी चाहिए, क्या क्या खाद समय समय पर हमें देना है, कितनी पिंचिंग करनी है और कब फ्लावरिंग की स्टेज पर हमें इसके फ्लावर्स लेने हैं। तो दोस्तों कुछ बेसिक चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम अपनी गुलदाउदी को बहुत अच्छी तरह से उगा सकते हैं। दोस्तों 25 सालों से मैं ये गुलदाउदी को लगा रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है कि ये गुलदाउदी मेरी साल भर साल चलती रहती हैं। जब फरवरी का महीना आता है तो मैं इन कटिंग्स को संभाल लेता हूँ, कुछ अपने मदर प्लांट्स को इस प्रकार से संभाल लेता हूँ। दोस्तों देखिए, ये देखिए इतनी सारी गर्मी थी लेकिन मैंने इनको बड़े प्लांट्स के साथ नीचे रखा हुआ था तो ये लगभग ख़राब नहीं हुए मेरे। हालांकि कुछ प्लांट्स के पत्ते ख़राब हुए हैं, कुछ नीचे गुलदाउदीज़ मेरी ख़राब हुई हैं, लेकिन मैक्सिमम प्लांट्स मेरे सही है। तो मेरे को काफ़ी गुलदाउदीज़ मिल जाती हैं अपनी कटिंग तैयार करने के लिए। और दोस्तों मेरे पास करीब करीब 12 से 14 वैरायटीज़ हैं लगभग, लगता है। लेकिन लगता है इस बार 1-2 वैरायटी मेरी ख़त्म हो चुकी हैं ज़्यादा गर्मी के कारण, या शायद कुछ गल गई। बरसात तो बिल्कुल हुई नहीं दोस्तों, तो शायद 1-2 कटिंग शायद इस बार फर्स्ट टाइम मेरी ख़राब हुई है। लेकिन दोस्तों ये सब चलता रहता है, गार्डनिंग का पार्ट एंड पार्सल है। और आप चाहे तो गुलदाउदी ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ऑनलाइन भी आजकल ये गुलदाउदी आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे गार्डनर्स इनको बेचते हैं। दोस्तों मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं गुलदाउदी पैक कर सकूं, आपको भेज सकूं, क्योंकि मैं ऑफिस में काम करता हूं। इसलिए आप मेरे से एक्सपेक्ट ना करें कि मैं कुछ गुलदाउदी की कटिंग आपको दे पाऊंगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर जाना दोस्तों, और पूरी वीडियो देखना। छोटी छोटी गलतियाँ कई बार दोस्तों हमारे को बहुत भारी पड़ जाती है, तो पूरी वीडियो देखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से हम कटिंग लेंगे, कैसे मीडिया में इनको हम ग्रो करेंगे और क्या क्या सावधानियां हमें इसमें बरतनी है कि जिससे कि हमें 10 से 15 दिन या 15 से 20 दिन के अंदर इनके अंदर बहुत अच्छी रूट्स आ जाती हैं। फिर 15 दिन के बाद हम आपके साथ एक वीडियो शेयर करेंगे और तब दिखाएंगे कि जब रूट्स आ जाएँ तो इनको हमें किस प्रकार से लगाना है। तो दोस्तों यह है हमारा मदर प्लांट जो हमने अपना सेव करके रखा हुआ था। तो इनमें से आपको कटिंग लेनी है। कटिंग किस प्रकार की लेनी है ये इंपॉर्टेंट है। तो कटिंग लेने के लिए देखिए इस प्रकार का लें कि जिसकी स्टेम थोड़ा सा आपको मजबूत लगे, इस प्रकार से, बिल्कुल बारीक ना हो, ऐसी ना हो कि बिल्कुल पतली सी हो दोस्तों। ऐसे इस प्रकार से आप बिल्कुल पतली वाली लेंगे तो ये नहीं लग पाएगी, ये ध्यान रखना। ये इस प्रकार से भी नहीं लग पाएगी। ये जो कटिंग है देखिए ये बिल्कुल सही है और इसको आप थोड़ा नीचे से इस प्रकार से तोड़ लें। देखिए मैं आपको ये कटिंग मैंने तोड़ ली है तो मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए इस प्रकार से। और आपको ये कटिंग लेनी है करीब 2 से 2.5 इंची, ज़्यादा बड़ी मत लीजिए, ज़्यादा बड़ी होगी तो फिर आप ये कटिंग आपकी सक्सेस नहीं होगी। ये आप देख रहे हैं लगभग मेरी 2.5 इंची या थोड़ा सा उससे ज़्यादा है। अभी मैं इसको और नीचे से इस प्रकार से हटा दूंगा। जहाँ से ये पत्ते हम हटा दें दोस्तों, ये नॉट्स होती हैं, तो 2-3 नॉट्स आपकी नीचे जानी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और ऊपर आपको पत्तियों की संख्या इसमें बहुत कम कर देनी है, लगभग ऊपर 5-6 पत्तियाँ रखें बस, इस प्रकार से। और आपको इसमें लगभग ये इतनी कटिंग आपको नीचे आपने जिस मीडिया में हम ग्रो कर रहे हैं उसके अंदर आपको इसमें डालना है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने लेते हुए देखिए मैंने बहुत सारी कटिंग पहले से ही तैयार कर रखी है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए मैंने अलग अलग, दोस्तों मैं इनकी मार्किंग नहीं करता हूं, मेरे को इनका क्योंकि कलर पता होता है कि कौन से मेरे प्लांट्स की कौन से कैसे फ्लावर्स हैं, तो सब मेरे को पता होता है। तो इसी प्रकार से मैं इनकी कटिंग सब मिक्सअप ले लेता हूँ। अब दोस्तों
इसको लगाने के लिए आप 2 प्रकार की मीडिया आप यूज़ कर सकते हैं। कोकोपीट में बिल्कुल मत लगाइए। मानसून सीजन में अगर आप इसको कोकोपीट में लगाएंगे और उसमें ज़्यादा पानी अटक गया तो आपका ये जो कटिंग है वो बिल्कुल ख़राब हो सकती है। दोस्तों, जुलाई के महीने की स्टार्टिंग की हम अगर बात कर रहे हैं तो आपके लिए जो बेस्ट मीडिया होता है वो होता है बदरपुर, या फिर जो कंस्ट्रक्शन सैंड होती है, रिवर सैंड जिसको हम कहते हैं, वो इसके लिए बेस्ट होती है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आप इसको बाद में अगर जब अगस्त में लगाएंगे तब आप इसको आप डायरेक्टली मिट्टी में भी लगा देंगे तब भी आपकी ये कटिंग हो जाएगी। हालांकि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है लेकिन तब भी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अब क्यों लगा रहे हैं हम? क्योंकि अगर हम जुलाई में लगाएंगे तो बहुत अच्छी हमारी इसकी ग्रो होगा। इस टाइम पर 15 जुलाई तक ये मेरी कटिंग तैयार हो जाएंगी। अभी जुलाई का दोस्तों स्टार्टिंग है, बिल्कुल स्टार्टिंग है, और अब ये धीरे धीरे मेरी 10 से 15 दिन के अंदर इनके अंदर रूट्स आ जाएंगी। और जब इनकी रूट्स आ जाएंगी मैं इनको अपनी सॉइल में इनको चेंज कर दूंगा, इनको उसमें लगा दूंगा, और फिर धीरे धीरे ये मेरे जुलाई अगस्त के अंदर अच्छी ग्रो हो जाती हैं। तो उसके बाद हमारी इसकी नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होती रहती है। बहुत सारी पिंचिंग हमें करनी होती है जिससे कि हमारे इसके अंदर भर भर के फ्लावर्स आए। वो सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, लेकिन ये बिल्कुल सही समय है, आप ज़रूर लगाइए। तो आइए देखते हैं आगे हमने क्या क्या सॉइल मीडिया अपना लिया हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है मेरी रिवर सैंड। देखिए इस प्रकार से इनको लगाने के लिए, इन कटिंग को लगाने के लिए आपने ज़्यादा गहरे ऊंचे पॉट नहीं लेने दोस्तों। इस प्रकार के देखिए 4-5 इंची के छोटे छोटे पॉट्स आपने लेने हैं। आप चाहें तो प्लास्टिक के भी ले सकते हैं, लेकिन मैं मिट्टी के हमेशा क्ले पॉट्स जो होते हैं इनकी कटिंग बहुत अच्छी ग्रो होती है, क्योंकि इसके अंदर अगर एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है तो वो निकल जाता है, सड़न गलन इसमें पैदा नहीं होती है। तो इस प्रकार के पॉट आप ले सकते हैं। जो ये चिड़ियों को पानी रखने वाले इस प्रकार के छोटे छोटे पॉट्स आते हैं, बड़े साइज में भी हैं, मैंने अभी लगा रखे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। इनको भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें आप श्योर करना कि इसके अंदर आपने बिल्कुल 1-2 छेद कर रखे हों, वो बहुत आवश्यक है। अगर इसके अंदर छेद नहीं होंगे तो पानी नहीं निकलेगा और आपका बिल्कुल कटिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, एक भी कटिंग सक्सेस नहीं होंगी। लगभग 1-2 छेद इसके अंदर जरूर कर लीजिए, किसी पेचकस से इसमें ईजिली छेद हो जाता है इसको गीला करते हुए। तो इस प्रकार के पॉट आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप क्ले पॉट लेंगे और उसमें अगर पहले से आपने मिट्टी रखी हुई है तो श्योर करें कि उसको आप अच्छी तरह से धो लीजिए, और धोने के बाद उसको थोड़ा सुखा लें, और उसके पश्चात ही आपको ये रेत डालनी है। मैंने इनको अच्छी तरह से धोते हुए और फिर सुखाकर ही इसके अंदर ये कंस्ट्रक्शन सैंड डाली है। अदरवाइज दोस्तों इसके अंदर फंगस आ जाता है, और छोटा सा भी फंगस होना तो हमारी बहुत सारी कटिंग खराब हो जाती है। और कटिंग दोस्तों अगर हमारे प्लांट्स में से इस प्रकार से ऐसे खराब होने लगी तो फिर हमें नंबर ऑफ कटिंग मिलती नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने इनको ये जो इसमें मैंने ये जो सैंड यूज़ की है बदरपुर, पहले बदरपुर में ही यूज़ करता था। आज से लगभग मैंने जब 25 सालों से लगा रहा हूँ, 25-30 सालों से, तो लगभग मैंने 20 साल 22 साल इस सैंड के अंदर ही लगाया है, इस यानी कि बदरपुर के अंदर, जो थोड़ा सा आपको कलर से ही पता लग जाएगा। लेकिन अब मैंने देखा है कि ये जो इस प्रकार से रिवर सैंड होती है इसमें भी मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, इसमें ज़्यादा जल्दी रिजल्ट्स आते हैं, तो इसलिए मैंने इसको ऑप्शन लिया। तो आपकी पहली ऑप्शन ये होनी चाहिए। अगर आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है तो इस प्रकार से आप इस सैंड को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये जो मैंने यूज़ किया हुआ है इसमें मैंने फंगस पाउडर डाला हुआ है, और ये मैंने लिक्विड बनाया हुआ है इसका, और ये मैंने इसमें अपने उसमें अच्छी तरह से इस प्रकार से इसको गीला कर दिया था पहले ही, जिससे कि क्या है कि इसके अंदर कोई फंगस हो तो ये पानी नीचे तक पहुँचे। मेरा आप देख रहे हैं मेरा पानी नीचे तक इसमें पहुँचा हुआ है, और वो फंगस नीचे तक इसको जाते हुए सारा ख़त्म कर दे। तो ये आपका फंगस ट्रीटमेंट हो गया। अब आपको क्या करना है, इन सारी कटिंग्स को दोस्तों इसके अंदर आपने इस प्रकार से गीला कर लेना है। ये देखिए ये ज़्यादा हो गई हैं, पानी इसमें कम है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए ये दिखा रहा हूँ। ये देखिए आपने इस प्रकार से इनको बिल्कुल अच्छी तरह से पत्तों को भी कर लेना है, जिससे कि अगर कभी हल्का फुल्का बारिश का पानी या कोई पानी और दूसरा इसके अंदर लग जाए तो इसके अंदर कोई सड़न गलन आपके ना हो, पत्ते आपके ख़राब ना हो। तो ये देखिए अब आपकी ये कटिंग लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है दोस्तों। ये देखिए इस प्रकार की जो सुंदर कटिंग होती है, ये 12 से 14 दिन के अंदर इसके अंदर रूट्स आ जाती हैं। मैंने इसमें पत्तों को भी और जड़ पर भी नीचे अच्छी तरह से एंटी फंगस पाउडर लगा दिया है। अब आती है बात रूटिंग हार्मोन्स की, और रूटिंग हार्मोन्स के लिए दोस्तों बाज़ार से रूटिंग हार्मोन लाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपके घर में एलोवेरा जेल ईजिली मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो पड़ोसियों से, या वो नहीं मिलता है तो आप शहद और दालचीनी का घोल बनाइए, आधा चम्मच शहद लें और आधा चम्मच दालचीनी पाउडर ले लीजिए, और उन दोनों को मिलाते हुए उसको इनको डिप करते हुए उसमें लगाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप बाज़ार से कुछ लाने की आपको आवश्यकता नहीं है, और अगर आपको इजीली एलोवेरा जेल मिल जाता है तो वेल एंड गुड है दोस्तों। अब देखिए आपको इसको 3-4 बार इस प्रकार से इसमें करते हुए ऐसे करना है। इससे क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से ये जेल लग जाता है। लगभग ये पूरा आपका देखिए
जितना हमने इसको नीचे डालना है इतना ही हमारा ये पूरा जेल के अंदर जाना चाहिए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब आपको एक बारीक सी डंडी लेनी है, पेंसिल लेनी है, कोई भी नोक लेनी है। मैं जो सिंपल झाड़ू होती है ना दोस्तों, ये छत में रखी हुई है हमने सफाई के लिए, इसकी मैंने एक तिल्ली ले ली है और ये बेस्ट रहती है क्योंकि इसको ज़्यादा आपने नहीं करना है। इस प्रकार से देखिए होल बना लीजिए सिंपल, इस प्रकार से आप चाहें तो पहले होल बना लीजिए और इस कटिंग को सीधा इसके अंदर डालते हुए हल्के से हाथों से इसको दोनों साइडों से ऐसे टैप कर दें और एक एक कटिंग को इस प्रकार से लगाते जाइए। अच्छी तरह से पानी में डिप कीजिए और इसके अंदर एलोवेरा जेल लगाइए और इन कटिंग्स को आप इस प्रकार से लगाते जाइए। देखिए आपकी 2-3 नॉट नीचे जानी चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखें आपने, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, मैं इन कटिंग को पूरा लगा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने बहुत सारी कटिंग लगा ली है, काफ़ी समय इसके अंदर लग गया है, लेकिन ये देखिए सब मैंने रेत के अंदर लगा रखी है, ये बदरपुर के अंदर। अब आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट करना है, हालांकि इसमें मैंने पहले ये पानी डाल दिया था, लेकिन दोबारा से आपको इस प्रकार से अच्छी तरह से पानी इसमें डालना है, जिससे कि कहीं भी एयर स्पेस रह गया हो तो वो अच्छी तरह से दब जाए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसमें पूरा अच्छी तरह से दोबारा से आपने इस प्रकार से ऊपर से पानी अच्छी तरह डाल देना है। अब दोस्तों इसको लगाने के पश्चात इन कटिंग्स को आपने कहाँ रखना है, धूप में बिल्कुल नहीं रखना है। धूप में रखेंगे तो ये कटिंग्स बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी। इस वक्त बहुत तेज़ धूप आती है, तो आपको इसको छाया के अंदर रखना है। ऐसी जगह पर रखें जहाँ बारिश का पानी बिल्कुल ना पड़ता हो। बारिश का पानी इसके अंदर पड़ेगा, ये कटिंग्स आपकी बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी। आपने पानी का इस पर ध्यान देना है। अगर तेज़ धूप आ रही हो, बारिश ना हो रही हो, तो इसको चेक करते रहें। जब भी आपको लगे कि इसके अंदर का मॉइस्चर, हल्का गीलापन ख़त्म सा हो रहा है, तो उसी वक्त हल्का हल्का आपने पानी हल्का हल्का सा छिड़काव करना है। अब ज़्यादा पानी इसमें अंदर नहीं डालना है। सुबह शाम आपने अपनी कटिंग्स को थोड़ा सा चेक करना है। और हाँ, पानी आप इसी प्रकार का इसी को बना के रखें। आप चाहें तो इसी में ही और पानी ऐड करते रहें और इसका छिड़काव इस प्रकार से हल्का हल्का करते रहिए। ये देखिए इस प्रकार से जब इसका ऐसे छिड़काव आप कर देंगे तो इसको मॉइस्चर थोड़ा थोड़ा पूरा मिल जाता है और पूरी रेत आपकी हल्की सी गीली हो जाती है। और इनको साइडों के अंदर रखना है, आपने छाया में रखना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। बारिश, अगर आपका ऐसा स्थान है कि आप बारिश से इसको नहीं बचा सकते तो किसी चीज़ से ढक के इनको रख दीजिए, लेकिन हवा आने दीजिए, वहाँ पर एयर का स्पेस बना रहे। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आप देखेंगे 10 से 12 दिन के अंदर धीरे धीरे इनके अंदर रूट ग्रो होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों हम मिलते हैं फिर 15 दिन के बाद और आपके साथ मैं फिर शेयर करूँगा कि अब इनकी रूट्स आ गई हैं और फिर अब हमें इनको कैसे लगाना है आगे, वो सेकेंड स्टेप होगा। तो आपको वीडियो कैसे लगी दोस्तों, मेरे को अवश्य बताइए। और हाँ, हमारे साथ आप गुलदाउदी की कटिंग लगाते रहिए, हमारे साथ साथ चलिए, बिल्कुल आपको वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आपने सही से इनको स्टेप्स को फॉलो करेंगे। और दोस्तों लाइक तो बनता है ना, लाइक करके जाइए ना। और दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं। हैप्पी गार्डनिंग, हैप्पी गुलदाउदी।